अलमदार टीवी के तमाम सुनने व देखने वालों को मेरा सलाम मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब का तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहि रहमत व रिज़वान बहरे शरीयत व तरीक़त के शनावर और रमूज़ हकीकत के शनासा थे। आपने 13 साल की उम्र में ही बैतुल्लाह में फरमा दिया था कि जो कुछ मुझसे पूछना चाहो पूछ लो। 15 साल की उम्र में आपने फतवा देना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आपका बहुत एहतराम और खिदमत किया करते थे। हज़रत सुफियान सूरी का कौल है कि इमाम शाफ़ई के दौर में उनसे ज़्यादा दानिश्वर और कोई नहीं था। हज़रत बिलाल ख़ास का कौल है कि मैंने हज़रत ख़िज़्र से पूछा कि इमाम शाफ़ई के मुताल्लिक आपकी क्या राय है, तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका शुमार औताद में होता है। इब्तिदाई दौर में आप किसी की शादी या दावत में शरीक नहीं होते थे। मखलूक से किनारा काश होकर ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। हज़रत सलीम राय की खिदमत में हाजिर होकर फ्यूज़ बातनी से फैज़ियाब होते। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उरूज व कमाल तक रसाई हासिल करके अपने दौर के तमाम मशाइखीन को पीछे छोड़ दिया। और हज़रत अब्दुल्ला अंसारी का कौल है कि मैं हज़रत इमाम शाफ़ई का मुक़ल्लिद तो नहीं हूँ, लेकिन इमाम साहब के बुलंद मरातिब की वजह से उनके अक़ीदतमंद में से हूँ। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ, तो आपने फरमाया कि ऐ लड़के तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया कि आप ही की उम्मत का एक फ़र्द हूँ। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नज़दीक बुलाकर अपना लुआब दहन मेरे मुँह में डाल दिया। फरमाया कि जा, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। फिर उसी शब ख्वाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उंगली में से अपनी अंगुश्तरी निकाल कर मेरी उंगली में डाल दी। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बहुत बुजुर्ग थी। अक्सर लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। एक दफ़ा 2 आदमियों ने कपड़ों से भरा हुआ एक बक्स आपके पास बतौर अमानत रखवा दिया। उसके बाद एक शख्स आकर वो बक्स ले गया। फिर कुछ अरसे बाद दूसरे शख्स ने आकर वो बक्स तलब किया, तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथी को वो बक्स दे चुकी हूँ। उसने कहा कि जब हम दोनों ने साथ रखवाया था तो फिर आपने मेरी मौजूदगी के बगैर उसको कैसे दे दिया? इस जुमले से आपकी वालिदा को बहुत नदामत हुई, लेकिन उसी वक्त इमाम शाफ़ई भी घर में आ गए और वालिदा से कैफियत मालूम करके उस शख्स से कहा कि तुम्हारा बक्स मौजूद है, लेकिन तुम तन्हा कैसे आ गए? अपने साथी को हमराह क्यों नहीं लाए? जाओ पहले अपने साथी को लेकर आओ। ये जवाब सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त हज़रत इमाम मालिक के पास पहुँचे तो उनकी उम्र उस वक्त 70 साल की थी। चुनांचे आप उनके दरवाजे पर इस नीयत से खड़े रहते कि जो शख्स इमाम मालिक से फतवे पर दस्तखत लेकर निकलता तो आप बगौर उसका मुताला करते। अगर जवाब सही होता तो उस शख्स को रुखसत कर देते, और अगर कोई खामी नजर आती तो वापस दोबारा हज़रत इमाम मालिक के पास भेज देते। वो गौर करने के बाद न सिर्फ इस खामी को दूर करते बल्कि इमाम शाफ़ई के अमल से बहुत मसरूर होते। हज़रत इमाम शाफ़ई के अदब व एहतराम का ये आलम था कि आप सादात की बहुत ताज़ीम करते थे। चुनांचे एक मरतबा दौरान सबक सज्जदों के कमसिन बच्चे खेल कूद रहे थे। जब वो नज़दीक आते तो आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते, और 10 मरतबा आपके साथ यही सूरत पेश आई। और हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की एहतियात का ये आलम था कि आप बैतुल्लाह के अंदर चांद की रोशनी में मसरूफ़ मुताला कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अंदर शमा की रोशनी में मुताला कीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया कि वो रोशनी बैतुल्लाह के लिए मखसूस है, इसमें मुताला करना मेरे लिए जायज़ नहीं। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ नहीं थे, तो कुछ लोगों ने खलीफा से शिकायत कर दी कि इमाम शाफ़ई हाफिज़ नहीं है, तो उसने बतौर आजमाइश रमज़ान में आपको इमाम बना दिया। चुनांचे आप दिन भर एक पारा हिफ्ज़ किया करते और रात को तरावी में सुना दिया करते। इस तरह 1 महीने में आपने पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने नसीहत की दरख्वास्त की, तो आपने फरमाया कि दूसरों के बराबर दौलत जमा करने की सही मत करो, बल्कि इबादत में बराबरी करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि दौलत तो दुनिया में रह जाती है और इबादत कब्र का साथी है, और कभी किसी मुर्दे से हसद न करो। रफ़ीक बिन सुलेमान ने इमाम साहब के इंतकाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा कि खुदाए ताला ने आपके साथ क्या मामला? फरमाया कि सोने की कुर्सी पर मुझे बिठाकर मोती निछावर किए गए और अपनी रहमत बेकरार से मुझे नवाज दिया।